जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, आज के टाइम पर एसएससीजीडी की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ सर, ये वैकेंसी कल से स्टार्ट हो गई है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी 40,000 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, अपने घर की स्थिति को सुधारना है। तो क्या मेहनत करनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, वो सब यही समझेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा वीडियो में, एंड तक भी छोड़ के चले मत जाना, कोई दूसरी वीडियो देखने। दूसरी वीडियो देखोगे, स्क्रॉल ही करते रहोगे सर। तो ध्यान दीजिए इस वीडियो पे। तो समझते हैं कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी हाइट, अगर लड़के हो और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हो, तो आपकी हाइट 170 कम से कम होनी चाहिए। वहीं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों की 157 कम से कम हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब भी कहते हैं, तो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वालों के लिए बहुत अच्छी छूट है, 5 सेंटीमीटर की छूट है। ठीक है, तो लड़कियों की हाइट 150 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है सर। तो आप लड़की वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लड़कों की भी हाइट काफ़ी छोटी हो सकती है, 162 तक आप चल सकते हो, 162 तक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाइट का ऐसा कोई दिक्कत होती भी नहीं है। मैक्सिमम लोग जो जीडी तैयारी कर रहे हैं उनकी हाइट ठीक ठाक होती है, तभी वो तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे समझते हैं कि और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो फॉर्म भाई साहब कल से ही स्टार्ट हो गए हैं। अब ये फॉर्म चलेंगे कब तक? सर 14 तारीख तक चलेंगे, 14 अक्टूबर तक फॉर्म चलेंगे इसके। तो उससे पहले भर दीजिएगा। कहीं एंड का टाइम पे आपको याद आता है कि सर हम फॉर्म भर रहे हैं, अब तो फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा। आपको पता है एसएससी की वेबसाइट बहुत बिजी चलती है, वेबसाइट सर्वर उसका डाउन चलते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना, कभी फोटो की दिक्कत हो, कभी फॉर्म कैंसिल हो जाए। तो ये सब लफड़ा मत पालना, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो, जितनी जल्दी हो सके। प्रेफरेंस अपने हिसाब से भरना। आपको सीआईएसएफ पसंद है सबसे ज़्यादा, अगर इंडस्ट्री में रहना है तो आप सीआईएसएफ के लिए भरो। बीएसएफ पसंद है तो बीएसएफ की प्रेफरेंस भरो। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं और आपको आई होप पता होंगी। नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है। अब क्या आपका इसके बाद सबसे पहले पेपर होगा कि फिजिकल होगा? जी सर, इसका आपका सबसे पहले इसमें होता है पेपर। पेपर होने के बाद में आपका, अगर पेपर में सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों में बिलोंग करता है। तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका होता है फिजिकल। फिजिकल में आपकी होगी 5 किलोमीटर की रनिंग। ठीक है, ये 5 किलोमीटर का लड़कियों की भी होगी? जी नहीं सर, ये लड़कों की सिर्फ होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में। वहीं लड़कियों की जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी, 8.5 मिनट में। अगर 1600 मीटर लड़कों की दौड़ होती है तो वो 6.5 मिनट में होगी, और 1600 मीटर अगर लड़कों की होगी तो लड़कियों की सिर्फ 800 मीटर की होगी, जो कि 4 मिनट में होगी। तो ये आपका बेसिक बेसिक रनिंग का है। तो मुझे पता है कि हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो इतनी रनिंग कर सकता है, क्योंकि आप एक ह्यूमन, और ह्यूमन की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है। अगर आप 1 महीने में रनिंग कर लोगे ना सर, इतनी रनिंग बहुत मजाक मजाक में ले आओगे आप, बिलीव मी। तो आप रनिंग कर सकते हो, रनिंग की टेंशन तो लेनी ही नहीं है। टेंशन किसकी लेनी है सर? पेपर की। अब पेपर की टेंशन क्यों लेनी है सर? इसका पेपर का सिलेबस अगर मैं बताऊं तो सिलेबस में कोई चेंजमेंट तो हुआ नहीं है कुछ खास, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 20 क्वेश्चन सारे आते हैं। 20 किसके आते हैं भाई? जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग का नाम देते, तर्क शक्ति का नाम देते हैं। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। वहीं मैं हिंदी या इंग्लिश, जो आपकी इच्छा हो वो चूज कर लो। तो हिंदी नॉर्मल बच्चे चूज करते तो हिंदी के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। वहीं अंकगणित की बात करूं तो अंकगणित के भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। वहीं पे एक और सब्जेक्ट आ जाता है जीके। सबसे ज्यादा बच्चा दिक्कत खाता है जीके में। तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, तो सभी बराबर बराबर क्वेश्चन है और 40 नंबर का पेपर है। तो टोटल कितने हो गए? 160 नंबर। अब आपको लग रहा होगा अरे यार 160 में 120 नंबर, 130 नंबर ले सिलेक्शन हो जाएगा। अरे नहीं सर, इस साल कट ऑफ देखो, आप जाके हिल जाओ कट ऑफ देख के। 153.5 गई है लड़कों की कट ऑफ। ठीक है, मेल कैटेगरी इतनी कट ऑफ हाई गई है, इतनी कट ऑफ हाई गई है जनरल की, कि आप कुछ भी सोच नहीं सकते हो। तो भाई साहब, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 154 155 पे खेलना है। टारगेट आपका 160 में 160 होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होना है, वरना सिलेक्शन ही नहीं होना। तो इतनी कट ऑफ कैसे क्लियर करेंगे हम? तो वो मैं भी समझाऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। अगर किसी भी व्यूअर ने, अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने एनसीसी कर रखी है तो सर वेलकम, आपका छूट मिलेगी आपको। अगर जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5% की छूट मिलेगी। 5% मतलब 8 नंबर की छूट मिलेगी। जो बच्चा एनसीसी बी सर्टिफिकेट करके बैठा है सर, उसको 3% की छूट मिलेगी। 3% मतलब आपका लगभग लगभग 5 नंबर रहेगा, आपको छूट मिल जाएगी। वहीं ए सर्टिफिकेट वालों को 2 नंबर की छूट मिलेगी। 2 नंबर की छूट का आप अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पे 3 या 3.5 नंबर की छूट आपको मिल जाएगी बहुत आराम से। तो ये बच्चे जो एनसीसी कर रखे हैं उनको सर आपको यहाँ फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ और चीज़ें कि इतनी भयंकर कट ऑफ क्लियर कैसे करनी है। तो सर अब आप जाग जाओ और अभी से बहुत भयंकर मेहनत करो। मेहनत इतनी खतरनाक कर लो भाई साहब, अगल बगल वाले कांप जाए, भाई साहब ये क्या कर क्या रही है। इतनी तरीके से, भयंकर तरीके से पढ़ाई करो कि सब ये बोल दे सिलेक्शन इसका नहीं होता, किसी का भी नहीं होगा। तो अब करना कैसे है? आप वीक को पढ़ने में, सपोज दैट, तो आपको भाई साहब स्टार्ट करना है अर्थमेटिक मैथ, जिसको हम अंकगणित कहते हैं।
तो अंकगणित की सबसे पहले आप कोई वीडियो देखो, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो बेसिक सबसे पहले क्लियर करो। बेसिक क्लियर करने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ आदित्य रंजन सर की वीडियो, आप वो देख सकते हो। आप RW से पढ़ सकते हो, जो अभी इस फील्ड में बहुत ही महारथी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इन महारथियों की आप वीडियो देख सकते हो आप। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ध्यान रखिए 300 वीडियो नहीं देखनी है एक चैप्टर की, दो तीन या मैक्सिमम इतनी वीडियो देखनी है, एक दो या तीन। आप वीडियो देख लेते हो, वीडियो देखने के बाद आपका सिर्फ क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट। वीडियो आप कितनी भी देख लो, बिलीव मी कितनी भी वीडियो देख लो, लेकिन जब एक्चुअल क्वेश्चन में बैठोगे ना, तो आपको क्वेश्चन हिलने नहीं वाला, आपसे टाइम का प्रेशर होता है, आपका हिलने नहीं वाला अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद इनकी जो पीडीएफ्स होती हैं या तो वो लगा लो, या उनकी एक बुक आती है, एक RW की बुक आती है, जीडी कांस्टेबल की अंकगणित की, एक आदित्य सर की बुक आती है जीडी कांस्टेबल की, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी इच्छा है, इन दोनों में से कोई भी चूज करो, दोनों बेस्ट है। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया। और रीजनिंग अब आप पढ़नी है। रीजनिंग के लिए आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो और चाहे बिना वीडियो को तैयारी कर सकते हो। सच में बिना वीडियो को तैयारी भी रीजनिंग की हो जाएगी। बेसिक चीज होती है, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा आप कर सकते हो। अगर आपको ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रही है, रक्त संबंध में दिक्कत है, तो आप सिर्फ एक की वीडियो देख लो। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप उसकी वीडियो देख लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन कौन से बुक से सॉल्व करने हैं? आप या तो पीयूष वार्ष्णेय की बुक लगा लो, सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ पीयूष वार्ष्णेय की बुक, और पिनाकल विनाकल की बुक आती हैं। आप चाहो तो सबसे बेस्ट आपके लिए पीयूष वार्ष्णेय है। पीयूष वार्ष्णेय की रीजनिंग की बुक को सॉल्व कर लो। हाँ जी सर, थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन खत्म नहीं होना, क्योंकि आपको टारगेट रखना है 160 में 160, 100 159 नहीं है ना, तो आप 158 नहीं आप कर सकते हो। 160 में 158 नहीं लाने ना, आपको पूरे पूरे लाने की कोशिश करना है, तब आप कहीं इतना आपका 152 155 जाके अटकेगा जाके। तो आपको रीजनिंग का ये करना पड़ेगा। बात करें हिंदी की, तो हिंदी की सर आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे बेस्ट कोई भी मार्केट में अभी तक बुक है ही नहीं, और कोई आएगी भी नहीं। वो बुक पढ़ लो, खत्म काम आपका। एक एक दो दो चैप्टर रोज पढ़ो, दो दो चैप्टर रोज पढ़ो, और टेक्स्ट बुक के मॉक सॉल्व करो चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, समाज पढ़ लिया, समाज का मॉक सॉल्व कर रहे बैठ रहे हैं। जब तक 20 में 20 नंबर है, तब तक सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। एक से एक क्वेश्चन हार्ड से हार्ड ले लो समाज का। इसके बाद आपको उतरना है जीके में। अब जीके आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 15 दिन बाद से स्टार्ट कर देना है आपको जीके। तो जीके में क्या समस्या आती है सर? जीके सबसे ज़्यादा बेकार सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? कितनी भी पढ़ लो, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो स्टैटिक जीके के लिए आप चाहे तो कोई वीडियो देख सकते हो, और चाहे मत देखो, आप ट्रिक वाली वीडियोस देख लो कि किस तरीके से याद करना है, करेंसी कैसे याद करनी है, स्टेट कैसे याद करने हैं, मुद्राएं, ये सब चीज़ें आपको याद कैसे करनी है, वो आप देख लो। अदरवाइज आप किसी की बुक से बहुत आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन उसको रट डालो स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से रट डालो। RW की खुद की स्टैटिक जीके की बुक आती है, तो आपने इतना पढ़ लिया और आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। आपको सिलेबस 6 महीने में नहीं खत्म करना, अगले 2 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप खत्म कर ले रहे हो, तो आप कई लड़कों से बहुत आगे निकल चुके हो। 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस आपका खत्म है हर हालत में। मुझे पता चैप्टर है बहुत ज़्यादा आपके, लगभग 25-26 चैप्टर बैठेंगे मैथ में आपके, स्टैटिक जी के बहुत ज़्यादा है, हमें पता है भाई सभी चीज़ें। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको इतना करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद आप टेक्स्ट बुक का या किसी का भी एक मॉक टेस्ट खरीद लो। मॉक टेस्ट उसमें बहुत से 10,000 टेस्ट आते हैं, तो आप SSGD वाले में एनरोल करोगे। वहाँ पे आप चैप्टर वाइज सॉल्व करो। जैसे आपने आज एक चैप्टर मिरर पढ़ लिया, दर्पण वाला चैप्टर है ना रीजनिंग में, आपने वो पढ़ लिया, उसको सॉल्व कर रहे हो। आपका टाइमिंग भी बढ़िया होगी, आपका प्रेशर भी आपका एग्जाम वाला आप झेलना सीख जाओगे धीरे धीरे। फुल मॉक करो धीरे धीरे, जब सिलेबस खत्म हो जाए। तो मॉक जितना ज़्यादा करना है, 200 मॉक लगभग लगभग हैं, 200 सॉल्व कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा हर हालत में, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और आप अपना सिलेक्शन लेके रहोगे इस बार। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।